गुरु माँ प्रणाम। मैं दिल्ली से रमेश। गुरु माँ, मैं अपनी एक पुरानी अनुभव और शेयर करना चाहता हूँ माँ तारा की। कम से कम 10 साल पहले करीब सब बोलते थे कि तारापीठ में जो है सारे तंत्र मंत्र सिद्धि होते हैं। तो मैं मन में ये था कि एक बार तारापीठ जाऊँ और वहाँ जाके जो है कुछ मंत्र सिद्ध करके आऊँ। और मुझे पता लगा कि वहाँ कोई बोलते थे कि वहाँ माँ तारा की परम भक्त है बामा खेपा, तो वो अभी भी दर्शन देते हैं और जो सीखना चाहते हैं, कुछ मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं, तो वो उसको रास्ता बताते हैं। तो मैं तो दिल्ली में था, तो मन ही मन जो है माँ तारा की रात को सोते टाइम माँ काली के आगे दिया जला के, धूप जला के रोज़ माँ तारा का जप करता था, ऐसे ही नाम लेता था। तो जप करते 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 कुछ दिन हुआ, तो रोज़ हमें सपने में दिखाई देता था माँ तारा की मंदिर, और उस मंदिर के अगले हिस्से में जैसे जाते ही सामने में दिखाई दे तो वहाँ माँ सरस्वती दिखाई देता था। माँ सरस्वती की मूर्ति, और वहाँ देखते थे कि पुजारी वगैरह सब पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, वो सीन दिखाई देते थे। और उसके बाद दिखाई देता था कि एक बुजुर्ग महिला सफ़ेद साड़ी में, हाथ में जो है बहुत बड़ा गूगल का धुनी देते हुए, हाथ में लेते हुए जो है बहुत दूर से उस मंदिर से हमारे पास आ रही है। और यही देखता था। फिर दूसरे दिन जब फिर ऐसे जब करते रहते थे तो वही सीन हमको बार 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 कम से कम 6 महीना तक वही सीन, वही मंदिर, वही माँ सरस्वती का जो है रूप दिखाई देता था। तो मेरे मन में आया कि नहीं, जाना चाहिए तारापीठ। फिर मैं दिल्ली से गांव गया, गांव से फिर कलकत्ता गया, कलकत्ता से जो है एक टैक्सी बुक किया, टैक्सी बुक करके जानने वाले थे कोई, उसको लेके फिर तारापीठ गया। तारापीठ गया, वहाँ जाके एक कमरा लिया, उसका बाद मंदिर गया। मंदिर जैसे ही गया, वहाँ प्रसाद लेके मंदिर गया, देखा आदमी सब लाइन में लगे हुए हैं। जैसे मैं गया तो वही सीन माँ देखा कि जो मुझे सपने में दिखाई देता था माँ सरस्वती, वही माँ सरस्वती जाते ही बिल्कुल मुझे दर्शन दिया, वही दिखाई दिया। और मैं तो देख के हैरान रह गया। मैं बोला ये तो वही है माँ सरस्वती जो हमें रोज़ दिखाई देती थी। फिर मैं वहाँ 2-4 मिनट खड़ा होके आरती देखा, प्रणाम किया। फिर मैं बोला चलो माँ के लिए प्रसाद ले लूँ, पूजा के लिए थाली ले लूँ। फिर मैं 51 रुपये का थाली लिया। और फिर मैं देखा कि आदमी और लाइन में लगे हुए, तो मैं बोला चलो मैं भी लाइन से ही जाऊँगा। जैसे लाइन से जाते जाते मैं अंदर गया, मंदिर के अंदर, तो देख रहा हूँ कि वो माँ सरस्वती तो कहीं नज़र नहीं आ रही है। अंदर जो है दूसरे रूप में मुझे दर्शन दे रही है, दूसरे रूप में दिखाई दे रही है, वहाँ माँ सरस्वती है ही नहीं। मैं चारों तरफ ढूंढ के देखा माँ, गुरु माँ, तो मुझे तो कहीं दूसरा दरवाज़ा भी नहीं दिखाई दिया। मैं बोला अभी अभी तो माँ, मैंने सरस्वती माँ को देखा, कहाँ चली गई। फिर देखा, मैं बोला ये ऐसा कैसे हो सकता है, अभी इतनी देर खड़े होके मैंने दर्शन किया। फिर अंदर में जाके जो माँ तारा की शिला मूर्ति हैं उनका दर्शन किया। मैं बोला चलो कोई बात नहीं। फिर किसी को मैंने कुछ बताया नहीं, आज तक हमने किसी को नहीं बताया, मैं आपको ही शेयर कर रहा हूँ ये बातें। उसका बाद फिर मैं दर्शन करके आ गया। फिर मुझे पूरी रात तो नींद आई नहीं। फिर सुबह 4 बजे उठा और स्नान किया। स्नान करके फिर मैं बोला चलो मंदिर होके आता हूँ। फिर गया, फिर पूजा की थाली लिया और फिर वहाँ दर्शन करने के लिए
फिर लाइन में लगा, फिर देखा तो मुझे और तीसरे रूप में दर्शन दे रहे हैं। जो रात में दिखाई दिया वो मूर्ति नहीं है उस जगह पे, और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं। फिर तीसरे रूप में मुझे दर्शन दिया। मैं देख के हैरान रह गया। मैं बोला शाम उस टाइम देखा तो सरस्वती माँ के रूप में, अब फिर रात में देखा तो शिला मूर्ति के रूप में, अभी देख रहा हूँ तो तीसरे रूप में। मैं बोला ऐसा कैसे हो सकता है। मैं बोला चलो कोई बात नहीं, फिर देखते हैं, पता करते हैं कि हो सकता है मूर्ति तो नहीं चेंज कर देते हैं रोज़ रोज़ सुबह शाम। हमें लगा कि हो सकता है मूर्ति चेंज कर देता है। उसके बाद फिर मैं आ गया। आने के बाद फिर मैं दोबारा शाम को गया। शाम को भी गया तो फिर अलग रूप में दर्शन दे रहे हैं। अलग रूप में मूर्ति रखा हुआ है अंदर माँ की, या पूजा हो रहे हैं, सब पुजारी वगैरह सब पूजा पाठ कर रहे हैं, सबको प्रसाद चढ़ा रहे हैं। फिर मैं दर्शन करके आया जहाँ पे मैंने रूम लिया था, जिसके मकान में, वहाँ 2 लड़के रहते थे, मकान बन ही रहा था। तो मेरे पास कोई आईडी नहीं था, तो बोला तुम यहीं रह जाओ, वैसे तो होटल मिलेगा नहीं। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं। बोला 100 रुपये रोज़ का लगेगा। मैं बोला कोई बात नहीं। मैं बोला मुझे 4-5 दिन रहना है। बोला ठीक है कोई बात नहीं, रहो। तो मैं उनसे पूछा कि एक चीज़ बताओ, आप सब तो यहाँ रहते हैं, कि माँ तारा की मंदिर में मूर्ति क्या रोज़ रोज़ चेंज होते? बोला नहीं। बोले हम तो 40 साल से भाई साहब यहाँ रहता हूँ, सुबह शाम रोज़ मैं माँ तारा का दर्शन करता हूँ और माँ तारा के शमशान घाट जाता हूँ। रोज़ मैं वही रूप में एक जैसे रहते हैं। बोले क्या हुआ? मतलब कुछ नहीं, मैं तो जब से आया हूँ तब से जितना बार जाता हूँ अलग अलग रूप में मुझे दिखाई दे रहा है। तो बोले भाई साहब आप बड़ी खुश नसीब हो कि माँ की असीम कृपा है आपके ऊपर, जो कि आपको ऐसे दर्शन देते हैं। हमें तो कभी इस रूप में दिखाई नहीं दिया कि जैसे माँ है उसी रूप में दर्शन दे रहे हैं, तुम्हें अलग अलग रूप में दर्शन दे रहा है। तो बोले आप किस लिए यहाँ आए थे? मतलब मैं तो आया था यहाँ, कुछ नाम बताया कि मैं बामा खेपा गुरुजी का दर्शन करने आया था और कुछ साधना करना चाहता था उनकी मर्ज़ी से। तो बोले वो तो 100 साल पहले ही गुजर चुके हैं, आज तो नहीं, कम से कम 100 वर्ष हो गए उसको मरे हुए। वो तो अब है ही नहीं, शरीर छोड़ चुके हैं। और जो शमशान घाट में अघोरी वगैरह हैं वो तो आपको ठग लेंगे पैसे। तो यहाँ किसी को कुछ मत बोला, ऐसे दर्शन वर्शन कर लो कोई बात नहीं, लेकिन हमें तो ये लगता है कि उन अघोरियों सबसे भी आपके ऊपर अच्छा माँ की कृपा है, जो कि इस रूप में माँ आपको दर्शन देते हैं। मैं 3-4 दिन रहा गुरु माँ, और रोज़ सुबह शाम जाता था, माँ के दर्शन करता था। शमशान घाट में भी थोड़ा देर घूम फिर के थोड़ा देर बैठता था, फिर वहाँ से आ जाता था। 3-4 दिन बाद मैंने देखा कि वहाँ अघोरी सब जो है अलग अलग रूप में रोज़ हवन करते हैं, पूजा करते थे। किसी को कैसे भी परेशानी है उस नाम से उसको पूजा पाठ हवन करते थे। पता नहीं उनका काम होता था या नहीं, मुझे पता नहीं, पर मैं ऐसे देखता था, फिर चुपचाप अपना आ गया। मैं बोला चलो कोई बात नहीं, फालतू में ये सब पैसे ठग लेंगे, काम होगा कुछ नहीं। तो मैं वहाँ से फिर कलकत्ता आया, माँ काली का दर्शन किया, वहाँ भी 10-15 दिन रहा। रोज़ माँ काली का दर्शन करते थे, करके उसके बाद फिर वहाँ से आया। और आने के बाद मुझे बहुत खुशी और बहुत शांति मिलता था। माँ तारा की असीम कृपा थी मेरे ऊपर, और मैं एक बार और जाऊंगा माँ का दर्शन करने के लिए कभी भी जब माँ बुलाएं। तो गुरु माँ ये मेरी अपनी अनुभव है। मुझे बचपन से ये था कि मैं तंत्र मंत्र के क्षेत्र में आगे बढ़ूं। मेरे मन में ये था कि मेरे पिताजी को बचपन में ही किसी ने ऐसे ही तंत्र मंत्र के जरिए उसको मार दिया था। तो मेरे मन में ये था कि जब कोई भी आदमी या लेडीज़ जो भी है कि तंत्र मंत्र के जरिए किसी को मार सकते हैं, तो मैं तो लड़का हूँ, मैं मर्द हूँ, मैं क्यों नहीं सीख सकता।
चाहे इसके लिए कितना भी कठिन से कठिन मेहनत करना पड़े, साधना करना पड़े, मैं करने के लिए तैयार हूँ। इसीलिए गुरु माँ मैं बहुत प्रयास किया, कलकत्ता गया, सब तारापीठ गया, तारकेश्वर गया, पर गुरु माँ मुझे कोई सच्चा गुरु का अनुभव नहीं हुआ, कोई मिला नहीं जो कि मैं सही साधना कर पाऊँ। और ऐसे ही गांव में छोटे मोटे जो जानकार थे उन्हीं से मैंने थोड़ा बहुत सीखा, झाड़ फूँक इधर उधर जो कि भूत प्रेत हटाने का, ये सब करने का। तो गुरु माँ आपकी कृपा से वो सब आता है। और गुरु माँ जब से आप मिले तब से मेरी मन में शांति सा मिला कि चलो अब सही रास्ता मुझे मिला है गुरु माँ की कृपा से। अब जो भी साधना करना चाहूँ गुरु माँ की कृपा से सब कुछ सफल हो सकते हैं। धन्यवाद गुरु माँ। गुरु माँ मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ आपसे। मैंने पहली बार देखा चिंतामणि स्टोन के बारे में यूट्यूब पे। तो गुरु माँ आपके पास ये चीज़ मिलते हैं तो इसका क्या प्राइस है और इसको कैसे यूज किया जाता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, गुरु माँ ज़रूर हमें बताएं। धन्यवाद गुरु माँ। गुरु माँ प्रणाम। एक बात और बोलना भूल गया। गुरु माँ जब से हमने तारापीठ में उनको बताया कि मुझे ऐसे ऐसे दिखाई दे रहा है, उसका बाद मैंने दोबारा गया दर्शन करने के लिए, तीसरी बार गया, फिर वैसे को वैसे ही दर्शन होने लगे, एक जैसे, फिर चेंज नहीं हुआ। धन्यवाद गुरु माँ।